हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने आज एक बार फिर समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आप मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, आप बाइबल पढ़ते हो, आप चर्च जाते हो, आप प्रार्थना भी करते हो, आप उपवास भी करते हो, लेकिन आज मैं जो कहने वाला हूं इस बात को ध्यान से सुनना। आप शैतान के बारे में भी जानते हो, आप परमेश्वर के बारे में जानते हो, लेकिन क्या आप जानते हो कि जो शैतान है जब वो किसी को छूता है तो क्या होता है, और जब परमेश्वर किसी को छू लेते हैं तो क्या होता है। आप लोग अच्छे से जानते हो कि जब प्रभु यीशु किसी को छूते हैं तो प्रभु यीशु के छूने से इंसान को चंगाई मिलती है, प्रभु यीशु के छू लेने से इंसान को आज़ादी मिलती है, प्रभु यीशु के छूने से इंसान आशीषित हो जाता है। और जब प्रभु यीशु किसी को छू लेते हैं तो इंसान का जीवन, उसका हृदय, उसकी सोच, उसके विचार, उसका दिलो दिमाग वो बदल जाता है। प्रभु यीशु के छूने से इंसान के हालात बदल जाते हैं। लेकिन जो शैतान है उसके छूने से आप लोग जानते हो, उसके छूने से इंसान कमज़ोर होता है, शैतान के छूने से इंसान बीमार हो जाता है, शैतान के छूने से इंसान के शरीर में बुरी आत्माएं आ जाती हैं, शैतान के छूने से इंसान के जीवन में परेशानी बढ़ जाती हैं। तो शैतान अगर किसी को छूता है तो शैतान के छूने से किसी को भी शांति नहीं, शैतान किसी को छू ले तो उसके पास कोई आज़ादी नहीं, शैतान किसी को छू ले तो उसके लिए कोई भी आशीष नहीं। जी हाँ, शैतान वो बुरा है, वो बुराई करता है, वो बुरा ही करता है, और वो तो मनुष्य घातक मतलब मनुष्य का वैरी है। वो तो इंसान को ख़त्म कर कर उसको नरक में डालना चाहता है। ये सारे काम शैतान के हैं। लेकिन आप जानते हो कि शैतान किसको नहीं छूता? क्या जो बाइबल पढ़ते हैं क्या शैतान उनको छूता नहीं? क्या जो चर्च जाते हैं क्या शैतान उनको छूता नहीं? जो उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, क्या शैतान उनको छूता नहीं? जी हाँ, शैतान छू लेता है, शैतान छूता है। लेकिन परमेश्वर और शैतान के छूने के बीच में कितना बड़ा फासला है। परमेश्वर छूते हैं तो इंसान के जीवन में सुकून आता है, शांति आती है, लेकिन शैतान किसे नहीं छूता, शैतान किसे नहीं छूता। और परमेश्वर उसके लिए क्या करते हैं? मैं बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं वचन पढ़ूंगा अय्यूब उसका 1 अध्याय और उसके 6 वचन से पढ़ूंगा। थोड़ा ध्यान से सुनना। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसके और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बड़ा नहीं बांधा हो? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। देखो, शैतान जब वो स्वर्ग में गया तब परमेश्वर ने पूछा, तू कहाँ से आता है? तो उसने बताया कि मैं ऐसे पृथ्वी पर घूमते घामते डोलते डालते आया हूँ। तो परमेश्वर ने स्वर्ग से अय्यूब के बारे में बोला कि पृथ्वी पर मेरा दास अय्यूब है। वो क्या करता है? वो खरा है, वो सीधा है, वो सीधा है और वो मेरा भय मानता है
और बुराई से वो दूर रहता है। अब देखो, उसके तुल्य पृथ्वी पर कोई नहीं। वो खड़ा है, सीधा है, मेरा भय मानता है और बुराई से दूर रहता है। अब देखो, जिसके अंदर ये बातें हैं, जो खरी चाल चलता है, जो सिर्फ परमेश्वर के रास्ते के ऊपर चलता है और परमेश्वर का भय मानता है और सारी बुराई से, मतलब सारे पाप से वो दूर रहता है, तो उसको शैतान नहीं छू सकता। लिखा है कि परमेश्वर उसके घर के चारों ओर और जो कुछ भी उसका है उसके चारों ओर परमेश्वर अपना बाड़ा बांधते हैं। मतलब शैतान तो चाहता है उसको छूना, लेकिन वो नहीं छू पाएगा। कारण क्योंकि परमेश्वर ने उसके घर के चारों ओर बाड़ा बांधा हुआ है। और बाइबल में लिखा है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। देखो, शैतान ने परमेश्वर को कहा, शैतान परमेश्वर को बोलता है कि अब अपना हाथ बढ़ाकर उसको छू ले, तब वह तेरी निंदा करेगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। परमेश्वर ने शैतान को बताया कि देख, अगर मैं हाथ लगाऊंगा, अगर मैं उसको छूऊंगा, वो तो आशीषित हो जाएगा, वो तो और ज़्यादा ब्लेसड हो जाएगा। लेकिन सारा बुरा काम, बुराई, वो तेरे हाथ में है। इसलिए जो कुछ भी उसका है वो सब कुछ मैं तेरे हाथ में देता हूँ। लेकिन अय्यूब का जो प्राण है उसको मत निकालना। देखो, प्रभु यीशु ने जब इंसान के चारों ओर बाड़ा बांधा हुआ है, तो बाड़ा परमेश्वर प्रभु यीशु किसके आगे बांध कर रखते हैं? किसके चारों ओर बांध के रखते हैं? जो खरा है, जो सीधा है, जो खरी चाल चलता है, सीधी चाल चलता है और परमेश्वर का भय मानता है और सारी बुराई से वो दूर रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को शैतान कभी भी छू नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति को शैतान नहीं छू सकता। तो देखना, आप लोग बाइबल से पढ़ना, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय दोनों पढ़ना अय्यूब, तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर क्या हुआ। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, भजन संहिता, भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसके 7 वचन से। भजन संहिता 34 अध्याय उसके 7 वचन। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। देखो, जो परमेश्वर का भय मानते हैं तो परमेश्वर उसके चारों ओर अपने दूत को भेजकर उनकी रखवाली करते हैं। उनकी रखवाली के लिए परमेश्वर अपना दूत भेजते हैं और वो चारों ओर उसकी रखवाली करता है। किसकी? जो परमेश्वर का भय मानते हैं। और जो परमेश्वर का भय मानता है उसको शैतान कभी भी छू नहीं सकता, गलत इरादे से नहीं छू सकता, गलत इरादे से उसको नहीं छू सकता। तो देखो, शैतान के छूने से कितना कुछ होता है। तो जब परमेश्वर ने अपनी छावनी, मतलब जो उसने, परमेश्वर ने अय्यूब के चारों ओर, उसके कुछ भी उसके पास था उसके चारों ओर जब परमेश्वर ने छावनी डाली हुई थी और परमेश्वर जब उसको पीछे हटा लिया, उसके बाद देखो उसके पशु वो खत्म हो गए, उसके जो बच्चे थे वो भी मर गए। कितना नुकसान हुआ आप लोग अच्छे से जानते हो। अय्यूब 1 अध्याय 2 अध्याय पढ़ना, तो वहाँ पर कितना कुछ हुआ था। तो ये सब कुछ कैसे हुआ कि जब शैतान ने अय्यूब की उन सारी वस्तुओं को छू लिया था, तब ऐसा हुआ था। और बाइबल में एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं वचन पढ़ूंगा अय्यूब 2 अध्याय उसके 4 वचन। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ देता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियों और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। देखो, शैतान ने फिर बात की। जब उसका सब कुछ तहस नहस कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब वो बोलता है कि खाल के बदले
मतलब प्राण के बदले इंसान अपना सब कुछ दे सकता है, अपने प्राण के बदले सब कुछ दे सकता है। और शैतान ने बोला परमेश्वर को, अब तू उसको छू। देखो यहाँ पर लिखा है, इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियों और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। देखो शैतान ने बोला, ए परमेश्वर, अपने अय्यूब को छू, अपने हाथ के साथ छू, उसकी हड्डी को छू, उसके मांस को छू, वो तेरी निंदा करेगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है। मतलब वह तेरे हाथ में है शैतान। अगर मैं छूऊंगा तो मेरे छूने से अय्यूब फिर आशीषित हो जाएगा, मेरे छूने से अय्यूब फिर वो ब्लेस्ड हो जाएगा, मेरे छूने से अय्यूब बीमार नहीं, वो चंगा हो जाएगा। लेकिन ये सब कुछ तेरे ही हाथ में है। तो देखो शैतान के हाथ में कितना कुछ है, शैतान के हाथ में कितना कुछ है। और शैतान किसी को छूता है तो क्या क्या होता है उसके साथ। आप लोग अच्छे से बाइबल से पढ़ चुके हो, जान चुके हो, समझते हो। लेकिन देखो परमेश्वर अपने लोगों को बचा कर रखते हैं, अपने लोगों को बचा कर रखते हैं। लेकिन बचेगा वही जिसके चारों ओर परमेश्वर ने रक्षा के लिए वो बाड़ा बांधा हुआ है। बचेगा वही जो परमेश्वर का भय मानता है। और जो परमेश्वर का भय मानता है उसके चारों ओर परमेश्वर का दूत उसकी रखवाली करता है, उसकी संभाल करता है। लिखा है भजन संहिता जबूर 34 के 7 में कि यहोवा के ड्रवैयों के चारों ओर परमेश्वर अपना दूत भेजकर उसकी रखवाली करते हैं। तो देखो, अगर शैतान से बचना चाहते हो, आने वाले दिन बुरे हैं, आने वाला वक्त बुरा है, अगर बचना चाहते हो तो परमेश्वर के भय में जीवन जीना शुरू करो और जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा ही जीवन जियो। इसी कारण शैतान आपको छू नहीं पाएगा। और जब परमेश्वर आपको छुएंगे तो आप आशीषित हो जाओगे, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी जब परमेश्वर आपको छुएंगे। लेकिन जिस वक्त शैतान ने आपको छू लिया उसी वक्त आपके जीवन में परेशानी आएगी, आपको समस्या आएगी और हो सकता है शैतान किसी के साथ कुछ भी करे। इसलिए परमेश्वर के भय में जीवन जियो और परमेश्वर का डर आपके अंदर हमेशा तक बना रहे। प्रभु आपको ऐसा करने के लिए इस वचन की आशीष से बहुत ज़्यादा आशीषित करे। आमीन।